हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर हम सोल्व करेंगे क्योंकि मैंने पूरा ह्यूमन बॉडी के बारे में अच्छे से आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया है। तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है और वीडियो के एंड होने के बाद में अपना स्कोर भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखते हैं आपने कितने अच्छे से इसको पढ़ा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव शरीर के जोड़ों में गठिया रोग जिसको आर्थराइटिस रोग भी कहा जाता है तो किसके जमाव से होता है? ऑप्शन आपको दी गई यूरिया, यूरिक अम्ल, एल्ब्यूमिन या फिर कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरिक अम्ल। देखिए मानव शरीर के जोड़ों में जब क्या होता है, यूरिक अम्ल जमा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है तो कौन सा रोग होता है? गठिया रोग होता है जिसको आर्थराइटिस रोग भी कहा जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम में आपको यूरिक अम्ल का फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है C5H4N4O3। इसका क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है किसका? यूरिक अम्ल का। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है। तो देखिए किसी व्यक्ति के पाचन जो तंत्र होता है उसकी जांच करने के लिए कौन से यंत्र का यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है किसका? एंडोस्कोप का। किसका ये किया जाता है? एंडोस्कोप का यूज किया जाता है किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए। तो यहाँ से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम में यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि जो एंडोस्कोप होता है ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है पूर्ण आंतरिक जो प्रावर्तन जो सिद्धांत होता है उस सिद्धांत पर काम करता है एंडोस्कोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक उपवास रखने का सबसे अधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो देखिए लंबे समय तक क्या करते हैं? उपवास करते हैं। तो देखिए सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है कौन से ऑर्गन पर पड़ता है? हृदय पर, आंत पर, फेफड़े पर या फिर गुर्दे या वक्र जिसको किडनी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुर्दे या फिर किडनी, यानी कि जो वक्र होता है इस पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है लंबे समय तक उपवास रखने पर। तो यहाँ से ऑप्शन आपका यहाँ डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार जो होता है, सलाइवा जो होता है उसमें कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? एमाइलेज, लाइपेज, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एमाइलेज। कौन सा होता है लार में एंजाइम? एमाइलेज क्या होता है? एंजाइम पाया जाता है लार यानी कि सलाइवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उडो हार्मोन कहलाता है? तो कौन सा हार्मोन है जिसको लड़ो या उडो हार्मोन भी कहा जाता है? ऑप्शन आपको देंगे इंसुलिन, एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है इसको लड़ो उडो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो ये कौन सा हार्मोन होता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये क्या होता है? स्त्रियों में क्या होता है, महिलाओं में रजोनिवृत्ति के पश्चात क्या होता है? इसका उत्पादन समाप्त हो जाता है। और जो एस्ट्रोजन होता है ये फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी ग्रंथि है, ग्लैंड है जो कि क्या है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार से काम करती है। ऑप्शन आपको दिए थायराइड, अग्नाशय, एड्रेनल ग्रंथि या फिर मस्तिष्क। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि होती है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि ये होती है जिसको क्या कहा जाता है? पैनक्रियाज भी इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, यानी कि अलग होती है? जो पादप कोशिका होती है वो जंतु कोशिका से किस प्रकार से अलग होती है, भिन्न होती है? तो देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, कोशिका केंद्रक या फिर जीव द्रव्य की उपस्थिति। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोशिका भित्ति जिसको सेल वॉल कहा जाता है।
तो देखिए जो पादप कोशिका होती है यानी कि प्लांट जो सेल होती है उसमें क्या होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, इनकी उपस्थित इसमें नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो पादप कोशिका होती है वो जंतु कोशिका से अलग होती है, भिन्न होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में मदद करता है। तो यहाँ पर बताना है कि वह कौन सा एंजाइम है जो कि दूध के पाचन में क्या करता है, मदद करता है। पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन या फिर लाइपेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा रेनिन। जो रेनिन एंजाइम होता है वो दूध के पाचन में मदद करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि ग्रंथि या फिर लार ग्रंथि। तो देखिए मानव शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, वो कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है जिसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अब देखिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ये कहाँ पर स्थित होती है। तो ये मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित होती है, ब्रेन में स्थित होती है। कौन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप कौन नियंत्रित करता है यानी कि कंट्रोल करता है। एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए मानव शरीर में जो रक्तचाप होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो ये करता है एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्षण से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है। देखिए जो वर्षण होता है यानी कि टेस्टिज होता है उससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। जो हार्मोन होता है ये वर्षण से निकलने वाला हार्मोन होता है, यानी कि टेस्टिस जो होती है उनसे निकलने वाला हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखिए जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये पुरुषों का सेक्स हार्मोन होता है। कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन निकलता है। एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए उत्तेजना के समय जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा होता है, तो ये होता है कौन सा, एड्रेनल हार्मोन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे छोटी WBC कौन सी होती है। तो देखिए WBC आपको पूछी गई है, इनकी व्हाइट ब्लड सेल आपको पूछी गई है, सबसे छोटी WBC कौन सी होती है। तो ऑप्शन आपको देगा लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो जाएगा लिम्फोसाइट। जो यानी कि सबसे छोटी क्या होती है WBC होती है वो लिम्फोसाइट होती है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ से एग्जाम में आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है, तो ये होती है मोनोसाइट। कौन सी होती है, मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC होती है और सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट होती है। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पर हम बात करें कि WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है, ल्यूकोसाइट इसका वैज्ञानिक नाम होता है। RBC की हम बात करें तो RBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो वो एरिथ्रोसाइट होता है। और हम बात करें प्लेटलेट्स के बारे में तो उसका यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो होता है थ्रोम्बोसाइट। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि RBC का निर्माण मानव शरीर में कहां पर होता है। जो RBC होती है, इनकी रेड ब्लड सेल होती है, उनका निर्माण हमारे शरीर में कहां पर होता है। तो देखिए ये होता है कहां पर, अस्थि मज्जा में। कहां पर होता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। जो बोन मैरो होता है, क्या होता है, बोन मैरो जो होता है वहां पर क्या होता है, RBC का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। जो टाइफाइड होता है ये हमारे शरीर के कौन से ऑर्गन यानी कि अंग को प्रभावित करता है। हृदय को, वृक्क को, आंत को या फिर फेफड़ा को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंत को। जो टाइफाइड होता है ये हमारी आंत जो होती है उनको प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बोमेन कैप्सूल मानव शरीर में कहां पर पाया जाता है। जो बोमेन कैप्सूल होता है वो हमारे शरीर में कहां पर उपस्थित होता है, हृदय, वृक्क, आंत या फिर मस्तिष्क में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क यानी कि किडनी में। जो बोमेन कैप्सूल होता है ये हमारी किडनी यानी कि वृक्क में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा पौधों में वृद्धि हार्मोन है। तो देखिए पौधों में जो वृद्धि हार्मोन होता है ये कौन सा होता है, आपको यहाँ पर बताना है।
तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है ये पौधों में वृद्धि हार्मोन होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। आपको याद रखना है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो वह कौन सा अंग है, ऑर्गन है जहां से क्या होता है इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय, हृदय, यकृत या फिर गुर्दा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा अग्नाशय, जिसको क्या कहा जाता है पैनक्रियाज भी इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है। तो यहाँ पर आपको बताना पेशी यानी कि मसल्स कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी मसल्स कौन सी होती है, पेशी कौन सी होती है। तो देखिए ये होती है कौन सी, स्टेपीडियस। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। जो स्टेपीडियस होता है ये मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी होती है, मसल्स होती है। अब यहाँ से आपको पूछा जाता है कि जो स्टेपीडियस जो पेशी होती है ये कहाँ पर पाई जाती है। तो ये पाई जाती है कहाँ पर, कान में ये पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह किस बीमारी से पीड़ित है। तो देखिए वो व्यक्ति किससे पीड़ित हो सकता है, तो ये होता है किसी बुलिमिया से। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो व्यक्ति होता है उसको कौन सी बीमारी होती है, तो ये होती है आपकी कौन सी, बुलिमिया। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बीएमडी टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो बीएमडी टेस्ट होता है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मस्तिष्क के लिए, हृदय के लिए, अस्थि के लिए या फिर फेफड़े के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि यानी कि बोन के लिए बीएमडी टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अस्थि यानी कि बोन। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है बीएमडी, तो इसका आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है बोन मिनरल डेंसिटी, इसकी फुल फॉर्म होती है। और देखिए बीएमडी जो टेस्ट है ये क्यों किया जाता है, तो ये कैल्शियम की जो मात्रा होती है उसका पता लगाने के लिए बीएमडी टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो देखिए जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, तो ये होती है लीवर यानी कि यकृत। जो लीवर होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो कोरोना वायरस जो है यानी कि जो कोविड-19 है ये मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो ये करता है फेफड़े को। यहाँ से ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। यहाँ से आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन को चेंज करके कि कौन सा विटामिन है जो कि रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है, मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का आपको ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। तो देखिए ये होता है कौन सा विटामिन, विटामिन के, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो विटामिन के होता है ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा और जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो बहता ही जाता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है। तो देखिए ये करता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के बाद पेशियों में थकान किस कारण से होती है। तो देखिए हमारी जो पेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, उनमें थकान किस वजह से महसूस होती है। ऑप्शन आपको दिए गए यहाँ पर, ऑक्सीजन की कमी के कारण, स्टेमिना कम होने के कारण, लैक्टिक अम्ल का इकट्ठा होने के कारण या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने के कारण हमारी जो पेशियां होती हैं उनमें थकान महसूस होने लगती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव वृक्क अस्मरी जिसको किडनी स्टोन कहा जाता है में पाए जाने वाला रासायनिक यौगिक क्या है। यानी कि जो किडनी स्टोन होता है इसमें कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सिलेट। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो किडनी स्टोन होता है इसमें कैल्शियम ऑक्सिलेट रासायनिक यौगिक पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एग्जाम में आपको कैल्शियम ऑक्सिलेट का रासायनिक सूत्र भी
पूछा जाता है कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्सलेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaC2O4। क्या होता है? CaC2O4 इसका रासायनिक सूत्र होता है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है पेसमेकर को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए जो पेसमेकर होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो ये होता है कौन सा? ऐसे नोड इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और देखिए जो पेसमेकर होता है ये हमारे हृदय यानी कि हार्ट से संबंधित होता है पेसमेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हृदय कब आराम करता है। तो देखिए जो हमारा हृदय होता है, हार्ट होता है, वो आराम कब करता है? ऑप्शन आपको दिए गए, कभी नहीं, सोते समय, दो धड़कनों के बीच में, या यौगिक क्रिया करते समय। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दो धड़कनों के बीच में क्या होता है, हमारा हृदय आराम करता है। ओके, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर लिया है। अब आपको अपना स्कोर क्या रहा है वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आपको वीडियो पसंद आया, इंपॉर्टेंट लगा है, अगर ऐसे ही वीडियो आप आगे चाहते हैं तो प्लीज अपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।